तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो होता है तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में वी नो दैट जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं वो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म से आते हैं, लिंकेज आइसोमरिज्म से आएगा, हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म से आएगा। मेनली अगर देखा जाए तो इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं तीनों से। बाकी आप कितना भी पढ़ो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, लिगेंड आइसोमरिज्म, ये सब उन सबसे क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन इन्हीं तीनों से आते हैं। इसमें ionization isomerism we should get different types. So in this case we get different types from the isomers, ions from isomers. Linkage isomerism there is a ambident ligand, so linkage to the metal will change. Ambident ligand होता है जिससे कि linkage to metal will change, right ना? So ambident ligand लिखेंगे तब भी अपन को समझ में आ जाएगा। Hydrated exchange of water molecule from the coordination sphere, water molecule from coordination sphere, ये मतलब मेनली अपन को पता है जिससे कि अपन को आइसोमरिज्म पता चलता है। आयनाइजेशन आइसोमरिज्म के लिए अगर अपन एग्जांपल लिखते हैं क्योंकि इतना काफी अपने लिए डिफरेंट आइंस आना चाहिए। सो आयनाइजेशन आइसोमर्स विल बी लाइक दिस। एग्जांपल लिखेंगे तो विल राइट दैट जैसे अपने पास गिवन है CrNH3 whole 5 Cl and Br, तो this and this will be the ionization isomer। इसमें अपन CrNH3 लिखते हैं 5, Br को अंदर रखते हैं, इसको Cl को बाहर रखते हैं। तो ये जब डिसोसिएट होगा पानी में तो ये Br नेगेटिव देगा और जब ये डिसोसिएट होगा तो Cl नेगेटिव देगा। बोथ कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय AgNO3। ये व्हाइट पीपीटी देगा Cl वाला और Br वाला लाइट येलो पीपीटी, दैट इज अ पेल येलो पीपीटी देगा। तो अगर डिसोसिएट होने से डिफरेंट आयंस आते हैं, वी से दैट इट इज आयनाइजेशन आइसोमर्स, राइट? विल गेट द आयनाइजेशन आइसोमर्स। तो कोई भी लिख सकते हैं, मतलब इट कैन बी लाइक दिस आल्सो, cobalt H2, we can write that 5SO4, and we'll write that Cl, and we can say that is cobalt H2O whole 5। अभी अपन Cl को अंदर ले लेते हैं, सल्फेट को बाहर ले लेते हैं। तो अब इसको वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो Cl नेगेटिव आएगा, इसको वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो सल्फेट आएगा। इसको बेरियम नाइट्रेट से रिएक्ट करेंगे तो BaCl2 प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, इसको बेरियम नाइट्रेट से रिएक्ट करेंगे तो व्हाइट पीपीटी बनाएगा ऑफ सल्फेट। तो वी गेट द डिफरेंस। या दोनों को लेड एसीटेट से रिएक्ट करेंगे, इसको लेड एसीटेट से रिएक्ट करेंगे तो व्हाइट पीपीटी आएगा, इसको लेड एसीटेट से रिएक्ट करेंगे तो भी व्हाइट पीपीटी। लेकिन क्लोराइड वाला व्हाइट पीपीटी सॉल्युबल इन वार्म वाटर, मतलब उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो सॉल्युबल होगा, ये नहीं। दैट इज आयनाइजेशन। लिंकेज आइसोमरिज्म के लिए अपन को एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए आइसोमर्स। उसमें एग्जांपल लेंगे अपन, तो जैसे अपन लिखेंगे भाई हमारे पास गिवन है, वी कैन राइट लाइक दिस FeSCl whole 4, we can write that like this, that is K2FeCl, ऐसे FeSCl whole 6। और इसमें बाकी सब वैसे ही रहेगा, बस ये जो है FeNCS हो जाएगा। अगर सल्फर डोनर एटम है तो सल्फर का साइज बड़ा होगा, क्योंकि इधर ना डोनर एटम वो होगा जो मेटल के पास लिखा होगा, डोनर एटम वो होगा जो मेटल के पास लिखा होगा। अब अगर अपने पास HCl लिगेंड गिवन है ना,
तो HCl ligand में तो we can write that there will be a right ना delocalization of in the ligand. तो इसमें सल्फर भी हो सकता है डोनर एटम, इसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है डोनर एटम, इसमें डिलोकलाइज करके नाइट्रोजन को भी डोनर एटम बना सकता है, तो इसमें नाइट्रोजन भी डोनर एटम हो सकता है। अगर नाइट्रोजन डोनर एटम होगा तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, क्योंकि नाइट्रोजन अगर डोनर एटम है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन अगर सल्फर डोनर एटम है तो वीक लिगेंड है, मतलब इसके हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आ सकता है। अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें और उसके हिसाब से अगर चेक करें तो यहाँ ये पेयरिंग नहीं कर सकता, ये पेयरिंग कर सकता है, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन डोनर है, तो हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन का आइसोमेरिज्म से कोई रिलेशन, हमें तो लिंकेज आइसोमेरिज्म पढ़ना था, तो यहाँ सल्फर डोनर एटम है या नाइट्रोजन डोनर एटम है, दैट्स ऑल। मैंने आपको पहले बताया नाइट्रोजन डोनर होगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, सो वी कैन राइट लाइक दिस। तो इसमें एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए, सो एम्बिडेंट लिगेंड, तो जो एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं वो ऐसे हो जाएंगे, अपन कहेंगे एम्बिडेंट लिगेंड, HCl is an ambident ligand, OCl is an ambident ligand, right? Then we can write that Cl is an ambident ligand, right? Thiosulfate is an ambident ligand, सल्फर भी डोनर हो सकता है और ऑक्सीजन भी डोनर हो सकता है, that is an ambident ligand। तो ambident ligand वो होंगे जिनमें डोनर साइट एक से ज्यादा होगा, है ना? अगर डोनर साइट एक से ज्यादा है तो वो एम्बिडेंट लिगेंड होगा। सो दीज आर सम ऑफ द एम्बिडेंट लिगेंड वी कैन राइट दैट, जिसमें डोनर साइट अलग अलग टाइप के एटम से होता है, उसको अपन कहते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। भाई एटम एक लिगेंड एक ही होना चाहिए, लेकिन डोनर साइट अलग अलग टाइप के एटम से होना चाहिए, तो उसको अपन कहते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। दिस इज एम्बिडेंट। अब सी चेक कर लेते हैं, दैट इज हाइड्रेटेड आइसोमर्स। हाइड्रेटेड आइसोमर्स में अब लिखा था कि भाई एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। तो विल टेक एन एग्जांपल, मान लो मैंने कहा भाई MnH2O होल 6 और मैंने Cl3 लिख लिया, तो इसका आइसोमर अपन ऐसे बना सकते हैं MnH2O होल 5, Cl एक अंदर लेके जाते हैं और एक Cl को, 2 Cl बाहर होंगे और H2O। मतलब अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का वाटर के साथ वाटर मॉलिक्यूल अगर एक्सचेंज होता है तो उसको अपन कहेंगे दैट इज हाइड्रेटेड। और अगर कभी अपन एग्जांपल ऐसे भी गिवन हो सकते हैं, ये एग्जांपल 1 है, ये एग्जांपल 2 लिख लेते हैं अपन, राइट ना? वी कैन हैव लाइक दिस, वी विल हैव कोबाल्ट, मेरे पास H2O गिवन है, राइट? तो इसको 5 कर लेते हैं अपन, इसको Br कर लेते हैं और इधर अपन Cl कर लेते हैं। तो वी कैन राइट लाइक दिस, भाई अगर वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये Cl देगा, और अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोबाल्ट H2O, राइट? होल 4 कर लेते हैं, Cl2 कर लेते हैं और बाहर Br है और एक H2। तो ये आयनाइजेशन एज वेल एज हाइड्रेट एज हाइड्रेटेड, ये अपन ऐसे हाइड्रेशन भी है और आयनाइजेशन आइसोमर। तो लाइक दैट वी कैन राइट द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होते हैं, क्वेश्चन इसी से आते हैं, और भी अपन पढ़ सकते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, लिगेंड आइसोमरिज्म, लाइक दैट। तो उनसे कभी क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते, राइट ना? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म वगैरह से मैं अपन एक बार और लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म भी पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, हो सकता है मतलब अपन को नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनाने के लिए बोलते हैं, तो अपन उसको बना देंगे। कोऑर्डिनेशन पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि एक ही बचा हुआ है तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में वी से दैट it is also called salt isomer।
इट इज आल्सो कॉल्ड सॉल्ट आइसोमर, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन आइसोमर को अपन सॉल्ट आइसोमर बोलते हैं। The coordination compound has have two coordination spheres. Sphere to show coordination isomers. Example मान लो मेरे पास given है that is cobalt NH3O6 और एक अपन को given है that is cobalt मेटल भी चेंज कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्रोमियम NO2O6। अभी व्हाट हैपेंस, वी नो दैट NH3 तो न्यूट्रल होता है और NO2 -1 होता है। NO2 -1 है और NH3 तो न्यूट्रल होता है 0। तो इसका मतलब है इसमें अपने पास -6 चार्ज है जबकि इसमें 0 चार्ज है। तो दोनों मेटल पे मिला के कितना चार्ज होगा, प्लस ऑन बोथ दी मेटल्स, डिवाइड बाय 2 करो तो अलग अलग मेटल पे +3 होगा। तो अपन अज्यूम कर लें कि भाई देखो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं अपन, ये +3 होगा और ये +3। अब अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई इसमें ना इस वाले कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये तो न्यूट्रल लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +3 चार्ज आएगा जबकि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -3 चार्ज आएगा। इस पे -3 चार्ज होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे और इस पे -3 और इस पे +3, क्योंकि ये लिगेंड न्यूट्रल है तो कोबाल्ट का चार्ज मुझे लिखना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। ये लिगेंड न्यूट्रल नहीं है, इधर 6 नेगेटिव है और मेटल पे +3 है तो इस पे रिमाइंडर अपन को -3 लिखना पड़ेगा। अब पहले अपन कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म होता है द एक्सचेंज ऑफ लिगेंड इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, द एक्सचेंज ऑफ लिगेंड और मेटल है ऑफ लिगेंड और द मेटल in the coordination. Coordination theory. That is called the coordination. है ना, उसको अपन कहते हैं coordination. ठीक है, तो अब इनके अपन पिछला पेज दिखाना है तो लो भाई पिछला पेज भी देख लो, जल्दी करना हो जाए तो बता देना। हाँ शुरू हो गया। पेज की बात कर लेते हैं अपन। अब इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनाए तो ये कोबाल्ट है NH3O5 बना लेते हैं और एक NO2 इधर। अब NO2 थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल, अपन Cl भी लिखते तो भी क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल चलेगा। NH3 एक आ गया इधर और NO2 हो गया 5, ये बन गया। फिर अपन ने लिख लिया CONH3O4 कर लेते हैं, ये भी बना सकते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन आइसोमर कोई भी हो सकता है, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स बनाना शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स CrNH3 होल ट्वाइस हो जाएगा और NO2 4 हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, फिर अपन CONH3 होल थ्राइस हो जाएगा, NO2 भी होल थ्राइस हो जाएगा और इधर भी CrNH3 होल थ्राइस हो जाएगा और NO2 भी होल थ्राइस हो जाएगा। फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं CONH3 होल ट्वाइस हो जाएगा और NO2 इधर 4 हो जाएगा, इधर अपन Cr लिख सकते हैं, NH3 4 हो जाएगा और NO2 ट्वाइस। ऐसे ही अपन कोबाल्ट के साथ NH3 लिख सकते हैं और NO2 होल 5 लिख सकते हैं अपन, और इधर CrNH3 होल 5 करके अपन NO2 लिख सकते हैं। और लास्ट वाला एक अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, CONO2 होल 6 कर लेते हैं और ये बन जाएगा CrNH3 होल 6। लास्ट वाला में ऐसे लग रहा है जैसे फर्स्ट वाले में हमने मेटल आयन को चेंज कर दिया, लास्ट वाले में अपन को उस टाइप का एग्जांपल दिख रहा है।
लास्ट वाला अगर आप एग्जांपल चेक करोगे तो आपको लग रहा है जैसे अपन ने क्या किया हुआ है, राइट ना। लास्ट वाले में जैसे अपन ने मेटल को एक्सचेंज किया है फर्स्ट वाले से, राइट। तो अब इसमें देखते हैं अपन, तो इसके आइसोमर्स ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। अब अगर अपन इनके चार्ज चेक करें तो यहाँ +3 था, एक NO2 इधर आएगा तो इसका चार्ज +2 होगा, इसका -2 होगा, इसका +1 होगा, इसका -1 होगा, इधर 0 होगा, इधर 0 होगा, इधर -1 होगा, इधर +1 होगा, इधर -2 होगा, इधर +2 होगा, और इधर -3 होगा, और इधर तो अपन कहेंगे दिस कैनॉट बी कॉल्ड एज आइसोमर coordination isomer because it is not a salt. वहां पर कैटायनिक एनायनिक सॉल्ट नहीं है ना, इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं, इधर भी आयंस हैं, सभी में दीज आर नॉट द आयंस। अपन ने लिखा है यहाँ पर दे आर आल्सो कॉल्ड सॉल्ट आइसोमर। अगर सॉल्ट आइसोमरिज्म है तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। जब अपन IUPAC नेमिंग लिखेंगे तो पहले इसको नेम करेंगे फिर इसको नेम करेंगे, पहले इसको नेम करोगे फिर इसको नेम करोगे, लेकिन अगर इसका IUPAC नेम करोगे तो फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस, नेम दिस, देन दिस। रीजन क्योंकि पहले आपको कैटायनिक पार्ट को नेम करना होता है, बाद में एनायनिक पार्ट को नेम करना होता है। तो ये कैटायनिक पार्ट है, इधर ये पहले वाला ही कैटायनिक पार्ट था, तो अगर अपन इसका नाम लिखेंगे तो विल राइट दैट हेक्सामाइन, हेक्सामाइन। तो पॉजिटिव चार्ज है तो कोबाल्ट 3, और फिर लिखूंगा हेक्सा, नेगेटिव चार्ज है तो नाइट्राइट, वो नाइट्राइट होता है, नाइट्राइट हो। फिर क्रोमेट 3, क्रोमेट इसलिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्टेट पर नेगेटिव साइन है, लेकिन इसमें आपको हेक्सामाइन पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो हेक्सामाइन क्रोमियम, क्रोमियम 3, फिर हेक्सा नाइट्राइट, कोबाल्टेट, इस द नेम। ठीक है, so this is the coordination isomerism. Now let us go to the stereo isomerism, geometrical and ऑप्टिकल। तो पहले ज्योमेट्रिकल की बात करेंगे फिर अपन ऑप्टिकल की बात करेंगे, तो इसको खत्म करो। तो इसके टोटल आइसोमर्स अगर पूछेंगे तो टोटल आइसोमर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 आइसोमर्स हो गया। और आपस में 6 कोई भी 2 कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हो सकते हैं। कोई भी 2 आपस में कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट पेज में अपन देखेंगे दैट इज स्टीरियो आइसोमर्स। अब अपन को ये बताने की जरूरत है व्हाट इज स्टीरियो आइसोमरिज्म, ये सब नहीं चाहिए। सीधी सीधी बात करो, आपकी कोऑर्डिनेशन पर राइट ना। अपन को 2 टाइप से पढ़ना होता है, एक ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिक।
तो मैं पहले ज्योमेट्रिकली देख भाई, ज्योमेट्रिकल अगर शो करना है तो मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेन, और at least 4 group must lie in the same plane, in the same. 4 group must lie in the same, है ना, उनको सेम प्लेन, 4 group should lie in the same, must lie in the same. ठीक है, तो एक बार अपन पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ही टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, sp3 तो टेट्राड नॉन प्लेन, सो कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल। इसका मतलब है जैसे ही हमें कॉम्प्लेक्स मिलेगा सबसे पहले मुझे हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, शो ज्योमेट्रिकल। DSP2 is square planar. It can show geometric. तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो भी कॉम्प्लेक्स आप मुझे दोगे, मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा, हाइब्रिडाइजेशन। अगर DSP2 है तो मुझे बात करनी है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की, नहीं तो नहीं करनी। ठीक, अपन एग्जांपल मान लो मुझे गिवन है प्लेटिनम डाइअमाइन डाइक्लोरो। अब इसमें तो अपन को चेक करने की जरूरत नहीं, हाइब्रिडाइजेशन ये तो DSP2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और प्लेटिनम है। भाई 3D में अपन को चेक करना होता है वो लिगेंड स्ट्रांग है या वीक है। अगर 4D 5D है तो कुछ भी चेक नहीं करना होता है, फिर तो अपन सीधे ही लिख देते हैं वो DSP2। सो दिस इज DSP। अब प्लेनर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लेटिनम लिखना पड़ेगा और स्क्वायर प्लेनर तीनों दैट इज। अब स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर तो अपन को पता है कैसे बनती है उसकी ज्योमेट्री। अब अपन एक बात को ध्यान रखेंगे, अगर दोनों सेम लिगेंड 90 डिग्री में है तो दिस इज सुसाइड, और अगर दोनों सेम लिगेंड 180 डिग्री में है तो अपन कहेंगे वो ट्रांसाइड, ये आपका ट्रांसाइड। ये डिफरेंस होता है सिजर ट्रांस। तो ये 180 डिग्री हो गया, तो अपन कहेंगे दिस इज ट्रांस, राइट। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, यहाँ पर फिर अपन अमोनिया लिख लेंगे, नो डाउट 180 पे, राइट, यहाँ पर अमोनिया। तो ये शो कर सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और अपन कहेंगे फिर एग्जांपल 1 ले लेते हैं, एक एग्जांपल ऐसे भी ले लेते हैं। मान लो अपने पास ऐसे गिवन है प्लैटिनम NH3 होल्ड ट्वाइस Cl और Br ऐसे, तो अपन कहेंगे ठीक है ये भी शो करेगा भाई, हम NH3 के बेसिस पे करेंगे शो। अब मैं मेटल के लिए M लिख दिया करूंगा फटाफट, और अपन को पता है अगर ये स्क्वायर प्लेनर है तो आप वेज टेस्ट नहीं भी बनाओगे तो भी पता है, तो आप इसमें सिज ऐसे लिखोगे और ट्रांस आप ऐसे, आप ट्रांस ऐसे, ये ट्रांस। इवन अगर कोई कंपाउंड अपन को ऐसे भी गिवन है NH3FCl Br, अगर चारों डिफरेंट हैं तो भी अपन को पता है कि अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बता देंगे। अब लेकिन इसमें सिज और ट्रांस नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि सिज और ट्रांस तभी पॉसिबल है जब 90 पे सेम हो तो ही सिज बोल सकते हैं अपन, या 180 पे सेम है तो ही सिज बोल सकते हो आप। इसमें सिज ट्रांस नहीं बोल सकते, तो अपन ने पहले पढ़ा हुआ ना, सिज ट्रांस कैन बी विद EZ आइसोमरिज्म भी हो सकता है, सिनेंटी भी हो सकता है, और सिज ट्रांस भी हो सकता है। तो अपन एक तरीके से इसमें EZ जैसे बता देते हैं। कैसे,
आप अमोनिया को फिक्स करो, एक बार अमोनिया के अपोजिट में F लिखो, एक बार अमोनिया के अपोजिट में Cl लिखो, और एक बार अमोनिया के अपोजिट में Br। तो ये 3 आइसोमर। बाकी आप दोनों को लिख दो ऐसे, बचा क्या, F लिखा तो ClBr बचा हुआ है, Cl लिखा तो BrF बचा हुआ है, और Br लिखा तो ClF बचा हुआ है। We can write like this. These are the 3 isomers. अब इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में मतलब चेक करूंगा। जैसे अपन को ये गिवन है ना, तो मैं हमेशा ऐसे लिखूंगा कि भाई मेरे पास ये मोनोडेंटेड लीजेंड्स हैं, तो मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा कि भाई अगर मेरे पास सपोज ऐसे गिवन है, अपन एक जनरल टर्म्स लिख रहे हैं। जनरली अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे जनरल टर्म्स, तो मुझे अगर Ma2B2 मतलब दो सेम टाइप के लिगेंड और दूसरे दो सेम टाइप के लिगेंड अगर है, जैसे इसमें ना A2 मान लेते हैं अपन अमोनिया को, और B2 मान लेते हैं अपन Cl। ठीक है, तो मैं इसमें ना A और B लिगेंड से, जब भी मोनोडेंटेड लिगेंड होंगे तो मैं एक कॉम्बिनेशन बना के देख सकता हूँ। जैसे भाई दो टाइप के लिगेंड है, तो मैं एक स्मॉल ब्रैकेट में कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, प्रोबेबिलिटी बनाऊंगा, इनके मैक्सिमम आपस में मिक्स करके दो पेयर का प्रोबेबिलिटी बनाऊंगा। जैसे मैं एक पेयर तो बना सकता हूँ A और एक बना सकता हूँ B। ऐसे ना स्मॉल ब्रैकेट में प्रोबेबिलिटी बनाऊंगा, और एक प्रोबेबिलिटी होगा AB और AB टाइप का प्रोबेबिलिटी बनाऊंगा। ये दो टाइप के प्रोबेबिलिटी। तो इन जनरल अपन एक ऐसे लिख सकते हैं, मान लो अपने दूसरे वाले की बात करें, इसकी बात करें सेकंड वाले की, तो सेकंड वाले में मेटल है A2BC। तो मैं कहूंगा अगर A2BC है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्या, AA और एक हो जाएगी BC, और एक हो जाएगा AB और एक हो जाएगा AC। अब इसके अलावा कुछ और लिखेंगे, अब हम कहेंगे नहीं अगर AC और AB लिख दूं तो, तो वो तो लिखा ही हुआ है ये। आप इस टाइप का प्रोबेबिलिटी नहीं बना सकते, ये गलत है। मतलब पेयर जो बनाओगे वो इससे डिफरेंट दिखना चाहिए दोनों पे। आप किसी आप पहले BC लिख दो बाद में A लिख दो, एक ही बात है, या पहले BB लिख दो फिर A लिख दो, एक ही बात है, या ऊपर AB ले लो पहले फिर बाद में AA ले लो और BB ले लो, तो चलेगा। लाइक दैट प्रोबेबिलिटी। थर्ड वाले में जैसे अपन को गिवन है ना MABCD, चारों डिफरेंट है, तो अपन कहेंगे इसमें जो पेयर बनाए ना मैंने वो ऐसे बनाए ABCD, फिर ACBD, फिर ADBC। इसके अलावा और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, और वो इसलिए तो बनाया था मैंने अमोनिया को फिक्स करके। सब में देखो तो उसमें भी मैंने जो बनाया ना कॉम्बिनेशन, उसमें A को फिक्स रखा है, बाकी उनके साथ कॉम्बिनेशन बनाए। तो अपन ये बोल सकते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो 4 लीगेंड में 2 लीगेंड एक जैसे हैं और 2 लीगेंड अलग है, मतलब ऐसे गिवन है अगर A2B2 जैसे, तो 2 ही आइसोमर बने। अब डिसाइड करना होगा अपन को कि दोनों आइसोमर जो बने उसमें जो ये होता है, जैसे अपन ने AA लिखा ना, तो जो AA होगा वो किसी में भी आप कुछ भी करो वो होता एंटी पोजीशन पे, मतलब 180 पे होते हैं। मतलब यहाँ पर जो आपने लिखे हुए ना AA और BB, मतलब AA 180 पे और BB 180 पे। AB का मतलब एक ही ब्रैकेट में जो दो लिखा हुआ है, जो पेयर लिखा हुआ है एक ही ब्रैकेट में, वो हमेशा 180 पे। मतलब AA का मतलब हो गया 180 और BB भी 180, तो ये भी 180 पे हो गया और ये भी 180 पे हो गया। तो इसका मतलब है ये जो आपने लिखा हुआ है ये ट्रांस वाला बता है। जब भी किसी भी ब्रैकेट में एक जैसे दो कॉम्बिनेशन आ गया, दोनों एक जैसे है, तो इसका मतलब है कि वो 180 पे प्रेजेंट है। अब ए बी है तो यहाँ 180 पे एक ए है और एक दूसरा लिखा है, मतलब 180 पे यहाँ पर एक ए है और एक बी है, वो अलग अलग। तो इसका मतलब है ये मतलब अगर सेम टाइप ऑफ एटम या सेम अल्फाबेट एक ही ब्रैकेट में आ गया, इसका मतलब है कि वो ट्रांस होगा 180 पे होगा। तो अपन कहेंगे अच्छा फिर तो ये वाला 180 ट्रांस हो गया, ये ट्रांस नहीं होगा क्योंकि सेम आया नहीं, दोनों में नहीं आया, तो ये सिस हो जाएगा। ये वाला यहाँ कोई भी ट्रांस नहीं बता सकता मैं, क्योंकि किसी भी कॉम्बिनेशन में दोनों एक जैसे नहीं आ रहे। तो फिर यहाँ पर एक आपने फिक्स किया और डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए, तो 3 ज्योमेट्रिक आइसोमर्स तो हैं,
बट सिस ट्रांस कोई नहीं शो कर सकता। लार्ज ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बट नॉट सिस ट्रांस। लेकिन ये सिजर ट्रांस शो नहीं कर सकता। दैट इज व्हाट वी कैन राइट। अब यहाँ तक तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होता सिस ट्रांस ऐसे बताने में, ज्यादा कुछ मतलब वो टिपिकल अपन से पूछते भी नहीं, थोड़ा बहुत पूछेंगे तो अपन देखेंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक दूसरा एग्जांपल, मैंने फोर्थ एग्जांपल, मेरे पास गिवन है प्लेटिनम और फिर मैंने उसमें लिखा EN बाइडेंटेड लिगेंड और एक Cl और एक Br। अब मैं क्या करूंगा, मैं प्लेटिनम लिखूंगा और मुझे पता है कि आई हैव टू राइट लाइक दिस, आई हैव टू राइट लाइक प्लेटिनम है तो ऑब्वियस सी बात है DsP2 तो होगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब मैं दोनों Cl को अगर ऐसे लिखता हूं तो En का मतलब होता है इथाइलिन डाइअमाइन, आई कैन राइट लाइक दिस, एक Br है एक Cl है, वी कैन राइट इधर CH2 ऐसे बनाने का मतलब है CH2 हम हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट लिख सकते हैं। ये सिंस अपन कहेंगे कि भाई इसमें दोनों नाइट्रोजन एक ही तरफ है तो अपन उसको बोल सकते हैं सिस, लेकिन इसका ट्रांस नहीं बन सकता, इसका ट्रांस पॉसिबल नहीं है। ये तो सिस पॉसिबल है लेकिन अपन इसका ट्रांस नहीं बना सकते। ट्रांस बनाने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ Cl होगा, यहाँ Br होगा, तो यहाँ नाइट्रोजन होगा और यहाँ भी नाइट्रोजन होगा और मुझे इसको नाइट्रोजन को ऐसे लिखना पड़ेगा। और ऐसे लिखोगे तो ये ना ऐसे स्क्रीन के ऊपर से जाएगा ये वाला, ये वाला जो बताया ना हमने CH2 ये CH2 Cl और Br के प्लेन में नहीं हो सकता। अगर वो Cr और Br के प्लेन में नहीं हो सकता और वो ऐसे जा रहा है ऊपर से जाएगा तो फिर वो प्लेनर कहाँ रहा, मॉलिक्यूल प्लेनर तो नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड को मैं 180 पे नहीं रख सकता। बाइडेंटेड लिगेंड can't be placed at 180। आप कभी भी बाइडेंटेड लिगेंड को 180 पे प्लेस नहीं कर सकते। सो इसका सिस तो पॉसिबल है बट ट्रांस इज नॉट पॉसिबल। सो नो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, इसलिए ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो नहीं करेगा। अगर किसी का सिस बन जाए ट्रांस ना बने तो अपन ने कहा था ना 6 मेंबर रिंग में डबल, ये सिस हो सकता है। अब ट्रांस बना के दिखाओ इसका, ट्रांस 8 मेंबर रिंग के अलावा बनते ही, 8 मेंबर रिंग ऑनबोर्ड जी बनेगा, इसमें सिस तो है, ट्रांस पॉसिबल नहीं है, तो अपन ने कहा था फिर ज्योमेट्रिक आइसोमर्स भूल जाओ। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स मैं तभी बोलूंगा जब सिस है तो ट्रांस भी बनेगा, एक ही बनेगा तो थोड़ी होगा। राइट, तो एक ही होगा तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स नहीं होगा, तो इसमें हम तो पॉसिबिलिटी नहीं। राइट, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स इसमें तो पॉसिबल नहीं है, मैं दूसरा देख लेता हूँ एक आध, अगर कोई पॉसिबल है तो बताता हूँ। चले नेक्स्ट पेज पे, तो जल्दी करना। दूसरे पेज पे जा रहा हूँ। अब देख कभी कभी ऐसा नहीं कि मतलब वो शो नहीं कर सकते, बिल्कुल अपन शो तो कर सकते हैं। जैसे अगर कभी कभी ऐसे लिखते हैं
प्लेटिनम। अब अपन इसकी जगह लिख सकते हैं ग्लाइसिन, लिख लेते हैं GLY होता है, हाँ? और CLBR कर देते हैं, कोई दूसरे कोई भी लिख सकता है। तो प्लेटिनम में या प्लेटियम में बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अपन को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना कि वो DsP2 है या नहीं। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे देखो मेटल है मेरे पास। अब ग्लाइसिन का मतलब होता है लाइक दिस, एक नाइट्रोजन डोनर होता है CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव होता है। तो अपन क्या करेंगे, अब देख ग्लाइसिन भी बाइडेंटेड है, एक तरफ नाइट्रोजन डोनर है CH2C डबल बॉन्ड O और एक जगह ऑक्सीजन डोनर है। इधर अपन क्या करेंगे Cl और Br। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, जैसे EZ होता है ना उस टाइप से अपन इसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन BrCl को एक्सचेंज कर देते हैं। तो मेटल है, अब यहाँ पर Br कर लेते हैं, यहाँ Cl कर लेते हैं, इसको एक्सचेंज करते हैं, लेकिन इसको एक्सचेंज नहीं करते हैं। इधर नाइट्रोजन ही रहने देते हैं डोनर एटम और इधर ऑक्सीजन ही डोनर एटम। तो एक बार ऑक्सीजन के अपोजिट में Cl, एक बार ऑक्सीजन के अपोजिट में, या नाइट्रोजन के अपोजिट में Cl है या नाइट्रोजन के अपोजिट में Br। तो फिर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो गया ऑन द बेसिस ऑफ EZ होता ना, जैसे बोल सकते हैं ना भाई, इधर EZ जैसे लिखते हैं पर नंबरिंग करके कि भाई इधर एटॉमिक नंबर ज्यादा है 1 2 1 2 Z सिस्टम। तो फिर यहाँ पर ये तो 1 2 था और ये 1 2 हो गया, तो अब E सिस्टम हो गया। तो EZ टाइप अपन इसमें बता सकते हैं जब, राइट। ये था आपका कोऑर्डिनेशन पर। अब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करता हूँ। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर अपन लिखेंगे तो इस केस में अपन को पता है एक तो sp3d2 हो सकता है और एक हो सकता है d2sp3। दोनों ही केस में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, हाँ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर दोनों ही केस में। तो ऑक्टाहेड्रल बना लेते हैं, उसमें क्या है ये लेवल। तो अपन कहेंगे सर ऑक्टाहेड्रल तो नॉन प्लेनर होता है, आप चेक ही क्यों कर रहे हो इसमें। तो अपन कहेंगे आप उस डेफिनेशन को अगर पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा था कि मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर and at least 4 group should lie in the same। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर ये जो ग्रुप है 1 2 3 और 4, मैं इनके बेसिस पे तो बता सकता हूँ ना, ये चारों अगर सेम प्लेन में है तो इनके बेसिस पे बता दो सिस्ट्रॉन्स। तो अपन कहेंगे अगर ऐसी बात है तो इसमें तो ऐसे मैं 3 प्लेन बना सकता हूँ, by the 3 planes where 4 group lie in the same plane, where 4 group lie in the same in same plane। तो अपन कहेंगे एक प्लेन तो आपने बता ही दिया हमें, प्लेन 1, एक तो हो जाएगा 1 2 3 4 4 ग्रुप, एक हो जाएगा प्लेन कौन सा, विल से दैट भाई 1 5 4 6 हो गया, दे विल बी इन द सेम प्लेन। और एक और प्लेन अपन को दिख रहा है कौन सा, जैसे आपने 1 5 4 6 लिखा वैसे मैं 2 5 और 3 6 भी लिख सकता हूँ, ये 3 प्लेन बन जाएंगे फिर। हाँ तो तीनों में से किसी एक में भी अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बना तो अपन उसे बता सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल सिस्ट्रॉन्स बना तो अपन बताएंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। तो चेक करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरे पास ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई मेरे पास क्रोमियम NH3 और Cl NH3 और Cl, ठीक है। तो अपन कहेंगे ठीक है चेक कर लेता हूँ, मेटल है 4 अमोनिया रख लेता हूँ, मेरी मर्जी में तो सारे ही, तो फिर Cl और Cl 180 पे आ गया। हाँ तो ये ट्रांस कहूंगा, तो ट्रांस कैसे कहोगे, तो अपन कहेंगे देखो इस प्लेन में तो कुछ भी नहीं है ना, सिस और ट्रांस, इसको अपन प्लेन 1 लिख लेते हैं, इसको अपन प्लेन 2 लिख लेते हैं और इसको अपन प्लेन 3 लिख लेते हैं। प्लेन 1 में कुछ भी नहीं है, वो लिखा हुआ है 1 2 3,
भाई ना सिस है ना ट्रांस है, चारों सेम। लेकिन अगर अपन कहेंगे आप प्लेन 2 को चेक करो, मतलब प्लेन 215 वाला है ना ये वाला, तो इसमें तो ये ट्रांस है, NH3 भी 180 पे है और अमोनिया भी 180 पे है, सो इट विल बी ट्रांस। और अगर थर्ड प्लेन में चेक करोगे तो भी वो ट्रांस है, NH3 भी 180 पे है और Cl भी 180 पे है, मतलब दिस कैन बी कॉल्ड एज अ ट्रांसफर। तो अपन कहेंगे फिर सिस क्या होगा, तो बात नहीं, आप सिस बना लो, ये लो सिस बना, दोनों Cl को 90 पे लेकर आ जाओ, सिस बन जाएगा। तो मैंने इस प्लेन में सिस बना दिया, इस वाले प्लेन, इस वाले प्लेन मतलब लास्ट वाला थर्ड वाले प्लेन में बना दिया। बाकी अमोनिया को भी रख देता हूँ, बाकी अमोनिया भी रख देता हूँ। तो अपन कहेंगे देखो इस प्लेन में अपन ने सिस बना दिया, ये वाले प्लेन में सिस बना। लेकिन ट्रांस किसी प्लेन में नहीं आ रहा होगा, अपन कहेंगे यहाँ पर अमोनिया ट्रांस आ रहा है सर, ये वाला, हाँ तो ये वाला प्लेन कौन सा है, तो अपन कहेंगे ये वाला प्लेन तो नहीं बोल रहे आप, उस प्लेन में कुछ भी नहीं है, ना सिस है ना ट्रांस है, क्योंकि एक Cl है और बाकी 3 अमोनिया है। बताओ अमोनिया का सिस बताऊं कि अमोनिया का ट्रांस बताऊं, तो वो पॉसिबल है। सिस हो गया, ये ट्रांस। अगर अपन चेक करें ना, जैसे अपन कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसी हिसाब से ना, क्योंकि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं Ma4B2 है सर, मोनोडेंटेट लिगेंड में आपने कहा था ऐसे बनाते हैं, तो आप कहोगे कॉम्बिनेशन बनाते हैं ए और बी, एक ए बन जाएगा और एक बन जाएगा AB, मतलब थोड़ा सा सिमेट्री रखना मिक्स करने में भी, इसको ए रख लेते हैं और इन दोनों को मिक्स करते हैं तो AB हो जाएगा। अब इसके अलावा कुछ भी मिक्स करो, 3 ही ब्रैकेट बनेंगे और यही कॉम्बिनेशन रहेंगे। अपन ऐसे नहीं बोल सकते बीबी को पहले लिख देते हैं, नहीं नहीं, या AB को पहले लिख लेते हैं, ये बाद में लिख देंगे, नहीं वो एक ही बात है, मुझे 3 ब्रैकेट से मतलब है, उन तीनों ब्रैकेट में एक जैसे दिखने चाहिए, एक जैसे नहीं दिखना चाहिए। अपन ऐसे नहीं कर सकते कि सर मैं पहले AB लिख देता हूँ और फिर ये लिख दूंगा, ये भी एक हो गया, नहीं नहीं ये तो बना हुआ है, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसमें सारे के सारे एक जैसे, मतलब एक जैसे ही एक ही ब्रैकेट में थे, तो अपन बोल सकते थे ये ट्रांस होगा। और ये वाला, इसमें इस वाले में एक ट्रांस बन रहा है, हाँ तो बन रहा था ना, ये NH3 है सर, एक ट्रांस, लेकिन मैं इसको सिस बोल सकता हूँ कि दोनों में AB है। वो तो अपन बना के देख सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप बना लो नंबर्स के लिए, लेकिन अपन ऐसे बोल सकते हैं कि कोई मिस ना हो। तो अगर अपन मान लो ऐसे, मेरे पास एक ऐसे सेकेंड है, एक मेटल है और उसके साथ एक 3 लीगेंड अलग है और 3 लीगेंड अलग है, और फिर अपन कहेंगे अब बनाओ, तो अपन कहेंगे ठीक है बना के देख लेते हैं, AB और BB, एक तो ये बन जाएगा और एक बनेगा AB और AB, 2 ही बनेंगे भाई इसके भी 2 ही बने बस। तो अपन कहेंगे बना के दिखा दो एक बार, तो अपन कहेंगे देखो एक M हो गया और इसमें 6 लीगेंड, वेस्टर्स नहीं भी बनाओगे तब भी पता है अपन को कि तुम कौन सा लीगेंड कहाँ रखोगे। पहले वाले को बना लेते हैं, ए अपोजिट, AB अपोजिट और BB, ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर वाला A उधर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपोजिट लिखने बस एक ही ब्रैकेट में, और दूसरे वाले को बनाऊंगा तो ऐसे, दूसरे वाले को बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा। तो इस केस में अपन कहेंगे दूसरे वाले में AB अपोजिट, फिर AB अपोजिट, फिर AB अपोजिट। सो अगर अपन चेक करेंगे तो इसमें ये वाला ट्रांस बना रहा है, ये भी ट्रांस बना रहा है, लेकिन ये वाले पॉइंट से कुछ भी नहीं बन रहा और इस वाले पॉइंट से
बी ट्रांस बन रहा है, तो ये ट्रांस जैसे दिख रहा है भाई। इसमें एक ऐसे जैसे अपन कहेंगे भाई इधर से ठीक है मुझे ट्रांस दिख रहा है, ये ट्रांस है। और इस वाले प्लेन नंबर 1 जो अपन ने ऊपर लिखा हुआ है इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा ये वाले में, क्योंकि 3 भी एक जैसे आ रहा है। लेकिन इस वाले में तो सिर्फ दिख रहा है ना सर, नहीं इस वाले में भी कुछ नहीं क्योंकि यहाँ पर ए है, तो इस वाले में भी कुछ नहीं, तो ओवरऑल ट्रांस। इसमें इसमें भी सिर्फ है, इसमें भी सिर्फ है, और इसमें भी सिर्फ है, तो ये ऑल आर सिर्फ। अब जब 3 लिगेंड एक जैसे और 3 लिगेंड एक जैसे होते हैं ना, ये 3 लिगेंड एक जैसे हैं, इसमें 3 जब कॉम्प्लेक्स चीज में 3 लिगेंड एक टाइप के होते हैं और दूसरे 3 लिगेंड एक टाइप के होते हैं, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्सीज कैन शो facial and meridional isomerism. Isomerism ये तभी हो सकता है जब A3B3 ठीक है। तो इसमें फेशियल आइसोमरिज्म का मतलब है, अब वैसे तो अपन बनाएंगे तो ऐसे बना के दिखाना होता है। ये ट्राइंगल जो है ना, ये एक ट्राइंगल इधर ऐसे बन रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ट्राइंगल इस तरफ बन रहा है इन तीनों से। इधर ऐसा नहीं बनता कि एक ट्राइंगल जो है उसमें सेम टाइप के लिगेंड है, इधर बी आ गया उधर एक ए आ गया, थोड़ा अलग बन रहा है। इधर तीनों एक जैसे थे, ए ऐसे, और इधर पूरा तीनों बी 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 बी। इधर ऐसा नहीं है कि तीनों एक तरफ है तीनों बी एक तरफ है। जब तीनों ए एक तरफ है तो इसको अपन कहते हैं फेशियल, और शॉर्ट फॉर्म में अपन लिखते हैं फैक्टराइज। और इसको अपन कहते हैं जिसमें तीनों एक तरफ एक जैसे नहीं होते हैं उसको अपन कहते हैं मेरिडोनियल या अमराइसो, ये बोलते हैं। ये सब तभी पॉसिबल है जब A3B3, अदरवाइज मेरिडोनियल और फेशियल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है अगर A3B3 नहीं है तो। तो नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज पे अपन नंबर ऑफ आइसोमर्स ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। तो अपन थर्ड की बात करते हैं। मान लो अपने पास MA2B2C2, तो कितने आइसोमर्स बनेंगे इसमें, कॉम्बिनेशन बना होगा इसमें कितने का? इसके कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। ए है, बी है और सी। फिर अपन ए रखते हैं, बी सी को पहले मिक्स करते हैं, फिर अपन ए और सी को मिक्स करते हैं और बी को वैसे रखते हैं, ठीक है ना। ए और सी को मिक्स किया, अब ए बी को मिक्स कर दो, ए बी मिक्स किया तो सी को वैसे रखते हैं। अब तीनों को मिक्स करते हैं, ए बी ए सी ए बी ए सी
ए बी ए सी और बी सी। ये वाला एक बार चेक कर लेना, कहीं बना तो नहीं है ना, जहाँ ए बी होगा वो वहाँ चेक कर लेना। ए बी ना, ये 5 बन गए। देखो भाई 5 बन गए मेरे पास इसके आगे। किसी को डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो तुम बना के दिखाओ। तो तुम बना के दिखाओ जरा। ठीक है, वो भी बनाना है। थोड़ा सा जल्दी करना। कर दें? और कुछ आ रहा है? ठीक है, आ रहा है इससे। हम्म। बोलो। 4 है, अब नहीं आ रहा किसी का? आ रहा है तो बता देना भाई। अब जैसे ए ए है तो इसको लिखते हैं ए ए ए ए बी सी। इसमें ए ए
AB AC, ऐसा दो ही बने। हाँ, उसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स भी एक जैसे काफी सारे थे। इसमें चेक करूंगा तो AA AB CD, फिर AA AC BD, फिर AA AD BC, है ना। अब बनाएंगे अपन AB AC BD। नहीं, A तो 3 है ना, AB AC AD, AB AC AD, ठीक है। अब होगा BC, CD बना दिया, CD बन गया, BD बन गया और BC बन गया। AB के साथ कॉम्बिनेशन भी बन गया। और बताओ भाई, कोई बने तो। और कोई बन रहा है? 4 बन रहे हैं। बोलो भाई। अरे तुम लोगों को बनाने के लिए दिए थे, सब मुझसे बनवाओगे क्या? बनाने के लिए तुमको दिए, राइट? तुम लोग बताइए, जबकि बनाना तुमको है। अब वापस चलते हैं। तुम लोग क्या बना रहे हो, मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। अब कहीं ना कहीं तुम कुछ गड़बड़ तो करोगे ही करोगे, जैसे मतलब अब बड़ा इजी दिखता है अपन को ये, लेकिन इतना इजी होता नहीं है। ठीक है। इसमें बताओ कुछ और बना सकते हो पहले वाले में, थर्ड वाले में कॉम्बिनेशन, थर्ड वाले का कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या? ए ए बी बी सी सी, दिखाओ भाई। अरे यार बनाओ, तुम लोग बना ही नहीं रहे यार, कैसे काम चलेगा? हाँ? बताओ। और कोई डाउट है तो बोलो। अगर कोई और कॉम्बिनेशन बोल है तो एक बार अच्छे से चेक कर लेना, बस ये है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है। मेरे ख्याल से ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बन गए। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स अपन ने बना दिया। अब ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म में ऐसे भी आएगा, मतलब बाइडेंटेड लिगेंड्स की बात करते हैं अपन, बाइडेंटेड लिगेंड को इंट्रोड्यूस करते हैं। व्हेन बाइडेंटेड लिगेंड्स आर, लिगेंड इज प्रेजेंट। मुझे मुझसे बनवाए तुमने, तुमने मुझे नहीं बताया कुछ। व्हेन बाइडेंटेड लिगेंड इज प्रेजेंट, तो अब अगर अपन को ऐसे लिखना MEN होल थ्राइस, तो अपन कहेंगे मेटल है मेरे पास। मुझे पता है बाइडेंटेड लिगेंड को मैं किसी भी कंडीशन पे 180 पे नहीं ला सकता, मना किया था मैंने, 180 पे नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है EN के लिए मुझे नाइट्रोजन ऐसे लिखना पड़ेगा, एक बार नाइट्रोजन ऐसे लिखना पड़ेगा, एक बार नाइट्रोजन ऐसे लिखना पड़ेगा।
ये तो शो नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसका ट्रांस नहीं बना सकता, इट कैन नॉट शो। इसका ट्रांस बनाओगे कैसे? अपन कहेंगे जो मर्जी चाहे बोल लो उसको, आप सिस बोलो या ट्रांस बोलो, इसके लिए पॉसिबल नहीं है सिस ट्रांस। बी को देखते हैं, एक मेटल है और मेरे पास ग्लाइसिन है, वोल्ट्राइस। अब ग्लाइसिन में चेक कर लेते हैं। ग्लाइसिन में अपन क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, डोनर एटम। एक बार ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लिख लेते हैं डोनर एटम, तो फिर वहां से यहाँ पर लिख ही नहीं सकते, तो गलत हो जाएगा। बाइडेंटेट को अपन सिर्फ 90 पे रख सकते हैं, तो अपन कहेंगे ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन रख देता हूँ और ऐसे कर देता हूँ, इधर नाइट्रोजन रख देता हूँ और ऐसे कर देता हूँ, है ना। और एक में ज्योमेट्रिक आइसोमर इसको ऐसे बना देता हूँ। अब देख मैं यहाँ से चेक करूंगा तो ये क्या दिख रहा है अपन को, सिर्फ, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन 90 पे, दोनों नाइट्रोजन 180। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे ही रखता हूं, लेकिन इसको ऐसे कर, अभी दोनों ऑक्सीजन 180 पे हो गए, दोनों नाइट्रोजन 180 पे हो गए, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा अपन इन दोनों को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, अपन को ज्वाइन यहाँ करना, क्योंकि फिर ऊपर से नीचे ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकता था ना मैं। ये लगा, ये आपका हो गया ट्रांस, ये सिस है, ये ट्रांस, ज्योमेट्रिक जब बाइडेंटेट लिखने के बाद लाइक दिस। अब अगर अपन के पास ऐसे गिवन होता, सी, अपन लिखते हैं मेटल है, एन है, होल ट्वाइस है, सीएल और बी आर है, तो फिर अपन कहते हैं ऐसे लिख लेते हैं और देख लेते हैं फिर सिस ट्रांस पॉसिबल है। ईएन को अपन ऐसे लिख लेते हैं और सीएल बी आर को ऐसे लिख लेते हैं, तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें मैं इसको ट्रांस बोल सकता हूँ नाइट्रोजन के बेसिस पे, इधर से ये ट्रांस बोल सकता हूँ। तो सिस कैसे बोलोगे, तो अपन कहेंगे सिस अपन ऐसे बता सकते हैं, इसमें मैं सीएल और बीआर को एक साथ रख लेता हूँ और दोनों नाइट्रोजन को ऐसे कर लेता हूँ, इसके बेसिस पे मैं सिस दोनों नाइट्रोजन भी 190 पे है और दोनों सीएल बीआर पे भी 90 है, तो फिर बाकी अपन ऐसे लिख देंगे 90, तो इसको अपन सिस बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन, दे आर एट 90। इसमें आप ऐसे कंसीडर करोगे तो यहाँ नाइट्रोजन 180 पे कंसीडर कर रहे हो, सीएल और बीआर को 180 पे कंसीडर कर रहे हो जाएगा, तो बन सकता है। तो अगर बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट लिगेंड आता है ना, तो आपको देखना पड़ेगा फिर बना बाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट। अगर अपने पास ऐसे होता है, तो फिर आपको बना के ही देखना पड़ेगा। आप क्या करोगे, ग्लाइसिन 2 है आपके पास, इधर आप क्या करो, सीएल और बीआर को रख लो ऐसे और ग्लाइसिन को ऐसे, इसके ही 2 आइसोमर बन जाएंगे अपने पास। सीएल बीआर को मैं ऐसे और इसको ऐसे, इसका एक आइसोमर ऐसे भी बनेगा। फिर देखो ना, यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन अपोजिट एंड पे है, यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन अपोजिट एंड पे है, लेकिन यहाँ पर एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन अपोजिट एंड पे है, अलग अलग है। तो सिस्ट्रॉन्स बोल सकता हूँ क्या, तो बोलेंगे ना, यहाँ पर ये दोनों नाइट्रोजन के बेसिस पे सिस है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के बेसिस पे मैं ट्रांस बोल सकता हूँ, दोनों।
तो मैं इसमें सिस और ट्रांस नहीं बोल सकता क्योंकि दोनों आ रहे हैं, सिस भी आ रहा है ट्रांस भी आ रहा है, तो मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो बोल सकता हूँ, सिस ट्रांस नहीं बोल सकता। इसमें दोनों ऑक्सीजन 90 पे लेकिन दोनों नाइट्रोजन 90 पे, तो मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो बोल सकता हूँ, सिस ट्रांस की बात नहीं करता। इधर दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन ना, इधर दोनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, Cl और Br है, ज्योमेट्रिकल तो शो करेगा लेकिन मैं सिस ट्रांस नहीं बोलूंगा, तीनों अलग अलग है। एक में अपन ने यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन अपोजिट पर रखे, दोनों नाइट्रोजन अपोजिट पर रखे, ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन पर। फिर अपन ऐसे भी चेक करेंगे, नाइट्रोजन के अपोजिट में Br, नाइट्रोजन के अपोजिट में Cl, ऑक्सीजन के अपोजिट में Br, ऑक्सीजन के अपोजिट में Cl, इधर नाइट्रोजन के अपोजिट में Br, ऑक्सीजन के अपोजिट में Cl। ClBr। अब इसका और आइसोमर भी अपन बना सकते हैं, कैसे? अभी अपन ऐसे ही बनाएंगे, Cl और Br, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसके बहुत सारे बन जाएंगे। अभी दोनों ऑक्सीजन 90 पे है ना, अभी दोनों ऑक्सीजन 180 पे भी जाएगा। ठीक, ये सब अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि ClBr में यहाँ 90 है, यहाँ भी ClBr में 90 है, यहाँ भी ClBr में 90 है, लेकिन यहाँ ClBr में 180 है। अभी दोनों ऑक्सीजन 90 पे, दोनों ऑक्सीजन 180 पे भी लिखूंगा। ये भी 5 तो यही बनते हैं इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो फिर इतने सारे इसमें क्यों नहीं बताए आपने? क्योंकि यहाँ क्या हो रहा था ना कि तीनों बाइडेंटेड थे, तीनों बाइडेंटेड को मैं 180 पे नहीं ले जा सकता, यहाँ ClBr है ना, और ClBr के साथ साथ यहाँ ग्लाइसिन भी है, यहाँ भी तो ClBr थे, फिर आपने यहाँ क्यों नहीं बताया ये सब? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे नाइट्रोजन थे ना, यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, दोनों ऑक्सीजन अपोजिट, दोनों नाइट्रोजन अपोजिट, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन अपोजिट, तीन तो 190 पे ही बन गए थे ClBr के, अभी दो 180 पे बन गए। 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब अपन बात करेंगे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म से, आप मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व। अब बस प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको क्लियरली बता तो दिए, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग में थोड़ा सा अपन पिछड़ गए। तो अगर आप शीट सॉल्व करोगे तो आपको सारे टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और कोई डाउट होगा तो आप बता सकते हैं। अब मैं ऑप्टिकल की बात करूंगा, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे चले। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूल मस्ट बी नॉन, मस्ट बी नॉन, मस्ट हैव asymmetric center, पैरेलल सेंटर लिख दो, और पैरेलल नॉन सुपर इम्पोजिबल में। अच्छा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात, sp3 नॉन प्लेनर है, dsp2 प्लेनर है, कैनॉट शो ऑप्टिकल, ऑप्टिकल। तो dsp2 टेट्राहेड्रल है, इट कैन शो ऑप्टिकल।
वो ज्योमेट्रिकल, वो ऑप्टिकल शो कर सकते हैं। लेकिन अपन को पता है कि टेट्राहेड्रल में भी अगर कोई कायरल सेंटर होगा मेटल का, तो तीनों जो चारों लिगेंड्स होंगे वो चारों के चारों लिगेंड्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ये लिगेंड 1, ये लिगेंड 2, ये लिगेंड 3, ये लिगेंड 4, वो डिफरेंट होने चाहिए। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करूंगा, उसके बाद ही बताऊंगा। या फिर लिगेंड्स में डिफरेंस होना चाहिए जिससे कि अपन बता सके कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकते हैं। या फिर ऐसे कंपाउंड जिनमें अपन को पता है कि ये तो sp3 ही होंगे और 4 डिफरेंट ग्रुप भी आ जाएंगे इसमें। बेरिलियम एसिटाइल एसिटेनाइल, बिस एसिटाइल एसिटेनाटो, बेरिलियम। इसमें क्या होगा, एसिटाइल एसिटेनाटो में अपन बेरिलियम का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, अब बेरिलियम में डी तो हो ही नहीं सकता, बेरिलियम में होता ही नहीं डी ऑर्बिटल, तो sp3 है हाइब्रिडाइजेशन। अभी एसिटाइल एसिटेनाटो में अपन क्या करेंगे, इसमें एक सी हो गया, एक CH3 हो गया, एक डबल बॉन्ड हो गया, एक CH हो गया, एक C डबल बॉन्ड होगा और CH3। इसमें भी एक ऑक्सीजन है, कार्बन है, CH3 अटैच्ड है, डबल बॉन्ड है, CH है और ये C डबल बॉन्ड O है और एक CH3 है। अब कभी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड में चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में थोड़ी हो सकता है, कोई भी दो ही प्लेन बॉन्ड हो सकता है। या तो ये दोनों एक ही प्लेन में होंगे, या फिर ये दोनों होंगे, या फिर ये दोनों होंगे। इसका मतलब ये हुआ, या तो लाइट के प्लेन में ये दोनों चाहिए, तो ये दोनों डिफरेंट दिखने चाहिए। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं से भी नहीं आ सकती, मेरा मतलब ये है। अगर ये टेट्राहेड्रल है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी नहीं आ सकती। इफ देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लो आप, पॉसिबल ही नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री। भाई एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O से अटैच है और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती, चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए। इसमें कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती, दे आर टेट्राहेड्रल, इसलिए व्हाट ऑप्टिकली एक्टिव। एसिटाइल एसिटाइल, अब चारों डिफरेंट है तो तुमको पता चल ही जाएगा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। मेनली हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखना होगा, D2 sp3 और sp3 दोनों ही केस में ऑक्टेट है। अपन क्या करेंगे ऑक्टेट में, मेटल होता है, अभी अपन ने बनाया कैसे लिखते हैं, और अपन ने लिगेंड भी लिखे थे भाई 1 2 3 ऐसे लिगेंड से अपन ने 4 5 6 इस टाइप से अपन लिखे। और इसमें 3 प्लेन अपन ने बनाए थे, एक प्लेन ये बनाया था, एक प्लेन ये बनाया था। जो 3 प्लेन अपन ने बनाए थे वो 3 प्लेन में एक प्लेन ये बनाया था, द 3 प्लेन्स, और एक प्लेन अपन ने ऐसा बनाया था, ये 3 प्लेन्स। अब इसमें तो एक बात पता है, फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी the sufficient condition is, for optical activity molecule must not have phosphorus, ये sufficient condition। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा हमेशा। तो अपन क्या करेंगे, सो फॉर पॉस we check the planes, plane of symmetry,
ना, वी चेक द प्लेन। अपने पास जो प्लेन है एक तो 2 3 4 5 है, एक 1 3 4 6 है और एक 1 2 5 6। ये 3 प्लेन अपन चेक करेंगे। उसके अलावा भी मॉलिक्यूल दिख रहा है तो अपन देख लेंगे कि भाई कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सो इसकी वजह से अपन लिखते हैं कुछ पॉइंट्स ऐसे होता है तो भाई देखो, ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैन नेवर बी ऑप्टिकली एक्टिव। ट्रांस वाला कभी ऑप्टिकली नहीं हो सकता ड्यू टू कॉस। अगर ट्रांस होगा तो अपोजिट एंड पे सेम ग्रुप रखा होगा। अब 1 और 4 6 में अगर सेम ग्रुप रखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है 2 3 4 5 से प्लेन बन जाएगा, उसमें वो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। इसलिए कभी भी कोई भी ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता। दूसरा, अगर मेटल के साथ बाइडेंटेड 3 लिगेंड्स है, कोई भी 3 लिगेंड्स है, अगर मेटल के साथ बाइडेंटेड कोई भी 3 लिगेंड्स है, मेटल के साथ कोई भी बाइडेंटेड 3 लिगेंड्स है, इवन अगर मेटल के साथ सपोज एक ही लिगेंड ईडीटी है, ईडीटी है, are always optical, are always optical। इसमें कुछ नहीं सोचना है अपन को, हमेशा ऑप्टिकल पता। अगर मेटल के पास 5 लिगेंड एक जैसे हैं, एक डिफरेंट है, मेटल के पास अगर 4 लिगेंड एक जैसे हैं और 2 ऐसे हैं, मतलब आई एम राइटिंग कि भाई कौन कौन से कभी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकते। कभी ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब जिनमें अपन कहेंगे कि भाई ये ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकते कभी। इनको अपन को हमेशा पता रहेगा कि ये कभी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, ये कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, कैन नेवर बी ऑप्टिकली एक्टिव। एक्सेट्रा क्या लिखना, मतलब हटा देता हूँ एक्सेट्रा, क्योंकि अपन ने इनको पता है, कैन नेवर बी ऑप्टिकली, ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। पहले वाले की वजह से आ रहा है ड्यू टू, ये अपन को चेक करना होता है। और एक और बात अपन चेक करके रखेंगे इसमें कि अगर मान लो अपन लाइट के प्लेन को पास करेंगे 1 और 6 के प्लेन से, तो 2 4 और 3 और 5 एक जैसे नहीं दिखना चाहिए, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होना चाहिए। अपन वो प्लेन भी चेक करेंगे 1 और 6 वाला। तो 1 और 6 से अगर कट करेंगे लाइट के प्लेन को तो 2 4 और 3 6, या फिर 2 3 और 4 5 एक जैसे नहीं दिखने चाहिए। जैसा 2 3 दिखेगा वैसे ही 4 5 दिखेगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा इस प्लेन से। वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। तो ये जो पॉइंट्स लिखे ना मैंने, इन पॉइंट्स के बेसिस पे अपन डिस्कस करके देख सकते हैं। नीचे चलते हैं, जैसे मान लो ये लिखे, तो इसमें अगर अपन चेक करें, जैसे यहाँ पर ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म था, इसमें जैसे तो अपन क्या कहेंगे, देखो अपन ने लिखा ना A4B2 कभी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, A3B3 कभी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। रीजन, क्योंकि इसमें अगर ये दोनों सेम है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आएगा ही आएगा। इस वाले प्लेन इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आएगा ही आएगा, किसी भी प्लेन से देख लेंगे अपन, ये ट्रांस पे है ना एक जैसा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें अपन ऐसे बोल देख लेंगे, जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं, अच्छा एक ही ब्रैकेट में 2 एक जैसे आ रहे हैं, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आएगा ही आएगा। एक ही ब्रैकेट में अगर दोनों एक जैसे आ रहे हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा।
अब इसमें अगर अपन चेक करेंगे, इसमें दिखाओ आप प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ आ रहा है, इस वाले प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ है, इसको भी आप ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल रहे हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाओ। तो अपन कहेंगे देखो इसमें इधर से प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रहा है, ये ए बी वाले से। ऐसे अगर आप इसको इस प्लेन से कट करो तो इधर भी बी ए है और इधर भी बी ए है, ये वाला ए बी जो है ना परपेंडिकुलर, वो तो लाइट के प्लेन में होगा जब आप ऐसे कट करोगे। तो इधर भी है, इधर भी बी है, उधर ए है, इधर भी ए है, सो इट इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट्स व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसलिए मैंने कहा था उन तीन प्लेन के अलावा भी आपको इस प्लेन से भी चेक करना पड़ेगा, 5-6 वाले प्लेन से। सो 5-6 वाले प्लेन से 1-3 और 2-4 एक जैसे नहीं दिखना चाहिए, या फिर 1-2 और 3-4 एक जैसे नहीं दिखना चाहिए। तो इसमें 1-2 और 3-4 एक जैसे दिख रहा है, ये 1-2 और 3-4 एक जैसे दिख रहा है। सो इट इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट पेज पे अगर अपन चेक करेंगे तो देखो इसमें तो एक ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, बस मुझे इसको चेक करना है। मतलब ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ही, वो तो साफ साफ दिख रहे हैं अपन को, एक भी ब्रैकेट में अगर एक जैसा आया तो 180 का प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा। मुझे सिर्फ इसको चेक करना है, इसको चेक करना है तो मैं ऐसे लिख लूंगा ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। मैं क्या करूंगा ए बी, मैंने ए बी यहाँ लिखा। अब मैं कोशिश करूंगा ना जब ए सी लिखने का, तो किसी तरीके से मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए उस टाइप का कोशिश करूंगा। तो मैं ए सी यहाँ लिख लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे कुछ ऐसे, और बी सी लिख लेता हूँ। तो मैं बी यहाँ लिखता हूँ, सी यहाँ लिखता हूँ, या सी यहाँ लिखूँ या बी यहाँ, तो बी यहाँ लिखता हूँ, सी यहाँ। मुझे कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलता, दैट मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकल। मतलब इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर 5 हो गए, लेकिन टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 6 हो जाएंगे, क्योंकि इसका मुझे डीएल काउंट करना पड़ेगा, मुझे इसका डीएल काउंट करना पड़ेगा, मुझे इसका डीएल काउंट। बिल्कुल वैसे ही अपन नेक्स्ट फोर्थ वाले में देखते हैं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाएगा क्योंकि बाकी सभी एक जैसे, बाकी सभी एक जैसे। बाकी सभी एक जैसे। तो ए बी टाइप लिखूंगा ना तो बना दूंगा, कैसे बना के दिखाओ। तो अपन कहेंगे देखिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे, और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो उसको भी बना दूंगा। वो बना दिया, ए बी है ना, मैं यहाँ लिख लूंगा, देखो ना बन गया अपने, ये वाला बन गया, ये और एक जैसा दिखेगा, ये और ये एक जैसा दिखेगा, बन गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑल आर ऑप्टिकल। अब A4BC में तो हो गई ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा, वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कोई ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। इसमें चेक करते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसमें चेक करना है बस। तो मैं चेक कर लेता हूँ, ए बी, ए और बी लिख लेता हूँ, ए सी लिख लेता हूँ, और ए डी लिख लेता हूँ। यहाँ कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रहा, मैं यहाँ पर कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बना पाऊंगा। ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव डी है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है डी है। ये वाला, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो नहीं है, बट इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, सो इसका डीएल बना। ग्लाइसिन में ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, और ट्रांस वाला तो ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता। इसमें चेक करूंगा बी आर, ट्रांस वाला तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा, कुछ चेक करना ही नहीं, ये डीएल बनेगा।
इसमें मैंने सिस ट्रांस नहीं लिखा है, मैंने नहीं बताया कि ये ट्रांस है। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर कोई भी प्लेन तुम चेक करोगे तो वहां सिस और ट्रांस नहीं बन रहा, या दोनों NH है, लेकिन अगर इसका ट्रांस कैसे बनाओगे NH की जगह? सारे के सारे ऑप्टिकल चैप्टर रियल टीकल बने। तो आप एक बार ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करो, सारा का सारा बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपन ने बनाया। दैट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये आपका ठीक है। सो दैट इज ऑल।